Hello guys, welcome to another video of Metra Medica. Today we will learn about Bryonia alba. क्या पढ़ेंगे आज? Bryonia alba. Bryonia वो भी एक most commonly used drug है. So today we will go to Allen's and we will see what are the things there. What is the common name of Bryonia? It is white bryony or wild hope. And talking to the family about family of Bryonia, it is under plant kingdom and family Cucurbitaceae. And other drugs in this family are Colocynth, Cephalandra, Citrullus. Citrullus means Citrullus is watermelon. Okay. So these are the other drugs that is under Cucurbitaceae family. Now we will see what is the constitution of Bryonia. So in Allen's it is written, it is best adapted to persons of gouty or rheumatic diathesis prone to so called bilious attacks. इसका मतलब क्या है? हम कैसे पर्सन को दे सकते हैं जो कि रिमाटिक डायथेसिस का होता है. डायथेसिस मतलब प्री डिस्पोजिशन टू डेवलप वन पर्टिकुलर डिजीज. ओके, मतलब जिसका डिस्पोजिशन ही होता है कि वो रिमाटिक कंप्लेंट्स डेवलप करेगा, गाउटी कंप्लेंट्स डेवलप करेगा, उस टाइप के पर्सन को हम क्या दे सकते हैं? ब्रायोनिया दे सकते हैं. ठीक है. एंड प्रोन टू सो कॉल्ड बिलियस अटैक्स. बिलियस अटैक्स मतलब बिलियस बाइल, जल्दी जिसका डाइजेस्टिव जो अपसेट हो जाता है. जैसे कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? नॉसिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, भूख ना लगना, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट लगना, ब्लॉटिंग सेंसेशन आना, कॉन्स्टिपेशन आना, बिटर टेस्ट आना मुंह में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हेडेक, ये सब भी इसका एक पार्ट होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ब्रायोनिया पेशेंट्स आर इरिटेबल, इंक्लाइन टू वेमेंट एंड एंग्री. ओके, ब्रायोनिया पेशेंट कैसे होंगे? इरिटेबल होंगे मतलब चिड़चिड़ा होंगे. इंक्लाइंड टू वेहेमेंट. Vehement means it is a strong or intense or passionate about something. Means if something will happen, they will stay that much strong. Their intentions are strong. They are intense. Like that is called vehement. And angry means easily they will get angry. Okay. What is the constitution? How is the physique in a Bryonia patient? It is a dark black hair, dark complexion, फॉर्म मस्क्यूलर फाइबर, ड्राई नर्वस एंड स्लेंडर पीपल. दिखने में ब्रायोनिया पेशेंट कैसा होगा? पूरा का पूरा डार्क होगा, ब्लैक हेयर होगा, कंप्लेक्शन जो होगा वो डार्क होगा, एंड उसका जो मस्क्यूलर फाइबर होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और स्लेंडर पीपल मतलब थिन पर्सन होगा. और दिया हुआ है ब्रैकेट में नक्सवोम. ओके, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन वी लर्न्ड. Now we will see the mental general of Bryonia patient. Ailments from chagrin, mortification, anger. Chagrin मतलब see, whenever some disappointment is there or some discomfort, distress is there, that is resulting from some failure and insult. इसका मतलब क्या हुआ? कहीं पे आप फेलियर हुए, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया और उससे आपको क्या हुआ? आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गया, आपको डिस्ट्रेस हो गया, उसी को हम बोलते हैं सैग्रेन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्टिफिकेशन. मॉर्टिफिकेशन मतलब इंटेंसिटी, a deep intense humiliation is called mortification. वो जो ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान जो होता है, हम बोलते हैं हिंदी में, वो जो मॉर्टिफिकेशन मतलब अ डीप ह्यूमिलिएशन इज कॉल्ड मॉर्टिफिकेशन. एंगर ब्रैकेट में दिया हुआ है कोलोसिंथ एंड स्टेफिसेग्रिया. ठीक है. कोलोसिंथ में आप अगर एलेंस में जाकर देखोगे तो एक पॉइंट है कि आप जब क्वेश्चन करोगे तो कोलोसिंथ पेशेंट क्या होगा? एंग्री हो जाएगा या फिर गुस्सा हो जाएगा. स्टेफिसेग्रिया का जो पेशेंट है उसको जब गुस्सा आएगा, मान लो एक सिचुएशन हो गया, एक लड़का है स्कूल में, उसको उसके टीचर ने डांटा, समझ लो, लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट, एज कि वो टीचर उससे एज में बड़े हैं और जो भी है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट
वो बच्चा क्या किया कि वापस उस टीचर को जवाब नहीं दे सका. तो व्हाट दैट बॉय डिड, ही केप्ट एवरीथिंग इनसाइड. उस बच्चे ने क्या किया, सारा जो उसका इमोशन है उसको अंदर ही उसके रख के घर चला गया. और इसके बाद उसको क्या हुआ, वो सिक हो गया. ये है स्टेफिसेग्रिया का इन शॉर्ट ड्रग पिक्चर. मतलब कोई कुछ बोलेगा तो आप आउट ऑफ रेस्पेक्ट उसको जवाब नहीं दे पाओगे, आप उस इमोशन को सप्रेस करोगे और घर जाकर सिक हो जाओगे. दिस इज इन शॉर्ट स्टेफिसेग्रिया पेशेंट. ओके, सो दिस इज अबाउट एंगर इश्यूज and humiliations. Then we will go to next in bryonia, violence with chilliness and coldness. After anger, chilly but with head hot and face red. मतलब क्या हुआ, गुस्सा होने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसको ठंड ज़्यादा लगेगा. he will become more and more chilly but with head hot. जो उसका हेड है वो हॉट रहेगा और फेस जो है वो रेड रहेगा. ओके, कमिंग टू डेलीरियम. डेलीरियम में है टॉक्स कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस. जो भी बिजनेस होता है, जो भी वो काम करा होगा उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वो बात करेगा. डिज़ायर टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड गो होम. क्या करेगा, वो बेड से निकल कर घर जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको लग रहा होगा. सी हियर अ वर्ड कॉल्ड होम सिकनेस इज ऑल्सो कमिंग अंडर दिस ड्रग. सो ब्रैकेट में दिया हुआ है सिमिसिफ्यूगा and Hausyamus. Okay, next point, desire things immediately which cannot be had or which when offered are refused. मतलब क्या है, उसको कुछ चीज़ें चाहिए, immediately चाहिए, बट वो नहीं है, पर जब आप लाकर उसको दोगे वो उसको मना करेगा. ठीक है, ये हो गया ब्रायोनिया का टेंडेंसी. ऐसा ही सेम टू सेम थिंग हमारे अदर ड्रग्स में भी हम पाए जाते हैं. जैसे कि हो गया कैमोमिला, क्रियोजोट, स्टेफिसेग्रिया, सिना. सब में वही ही चीज़ है कि बच्चा जिद करेगा, जब दोगे तो मना करेगा, बट थोड़ा डिफरेंस होता है कि किस वे में कौन सा बच्चा रिएक्ट करता है. जब हम पढ़ेंगे बाकी सारे ड्रग्स, आई विल से दैट इन डिटेल्स, बट फॉर नाउ रिमेंबर दीज आर द ड्रग्स दे विल आस्क, बट व्हेन यू विल गिव दे विल रिजेक्ट. ओके, next point, children dislike to be carried or to be raised. While teaching arsenic, I told that arsenic baby is also like want to be rapidly carried. Okay, I said at that time only I differentiated some drugs regarding this carriedness of baby. So if you want you can go and check, but just for now I am telling what are the other drugs. Means chamomilla there, Sina there, arsenic there and bryonia there. Okay, coming to next point, physical general. First point is complaints when warm weather sets in after cold days. इसका मतलब क्या हो गया, जब कोल्ड डेज चला जाएगा और वार्म डेज आएगा, ठंडा दिन चला गया, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन प्रिस्क्राइब ब्रायोनिया. फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, एग्रावेशन इसका कौन से चीज़ों से होता है, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रॉम आइस इन हॉट वेदर. मतलब गर्मी के दिनों में कोई अगर ठंडा पानी कुछ पी लिया या फिर आइस या फिर जो आइस वाटर है या फिर आइसक्रीम है, ऐसा कुछ खा लिया और उसका कंप्लेंट स्टार्ट हुआ, जैसे कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कंप्लेंट स्टार्ट हुआ, तो एट द टाइम ऑल्सो यू कैन गिव ब्रायोनिया. आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर. वही बोल रही थी कि समर में जब कोई ऐसा ठंडा वाला चीज़ें जब ले लेता है तभी उस टाइम पर वी कैन गिव ब्रायोनिया. फ्रॉम चीलिंग व्हेन ओवर हीटेड के टाइम में अगर उसको समर में या फिर हॉट वेदर में इसमें अगर उसने बाहर गया, धूप है, ठंडा पानी पी लिया, फीवर आ गया, ये तो कॉमनली होता है. बच्चे स्कूल से आते हैं गर्मी में, आकर फ्रिज से पानी पी लेते हैं, ये सब कॉमनली होता है. उस केस में वी कैन गिव ब्रायोनिया. किक्स द कवर ऑफ मतलब वो क्या करेगा कि अपना जो कवर है, अपना जो ब्लैंकेट है वो निकाल के फेंक देगा. सी इसमें और दो ड्रग मैं बस बता रही हूँ, याद रख लेना, जब मैं पढ़ाऊँगी तो फिर से आई विल से, बट फॉर नाउ यू रिमेंबर अनदर 2 drugs आर देयर, सिकिलकर एंड कैम्फोरा. हियर हाउ द पेशेंट विल बी कि उसका जो पार्ट है, उसका जो बॉडी पार्ट है पेशेंट का, वो कोल्ड होगा, बट उन लोगों को कवर नहीं चाहिए. ठीक है, ये है
कवर नहीं चाहिए वो लोग फेंक देंगे। ये है सिकिलकोर और कैम्फोरा। ओके, कमिंग टू ब्रायोनिया अगेन, फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्रैफ्ट एंड कोल्ड विंड, कुछ भी कोल्ड विंड हो गया इससे उसको एग्रावेशन है। ब्रैकेट में दिया हुआ है एकोनाइट एंड हिपरसल। वाइल टेलिंग एकोनाइट आई explained clearly that which wind is affected, which wind is more complaint towards aconite patient. All these things I said clearly in aconite video. If not, then go and check in the Metra Medica playlist aconite. Next thing is hipersal. Next, coming to bryonia again, suppressed discharges of menses, milk और eruption of acute exanthema. मतलब कुछ भी डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज में क्या क्या आता है? आइदर इट कैन बी मेंसेस और इट कैन बी मिल्क और इट कैन बी एन इरप्शन डिस्चार्ज, एनीथिंग। अगर उसका सप्रेशन हुआ तो ब्रायोनिया का कंप्लेन जो है वो ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्टीचिंग, टियरिंग, वर्स एट नाइट, ज़्यादा कब होगा? नाइट में होगा। एग्रावेशन बाय मोशन, इंस्पिरेशन एंड कॉफिंग, मतलब क्या? मोशन से। ब्रायोनिया का एक की नोट बता रही हूँ, याद रख लेना। ब्रायोनिया का की नोट है कि ब्रायोनिया पेशेंट को एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए। कुछ भी हो जाए, ब्रायोनिया पेशेंट को एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए। थोड़ा सा भी मोशन से भी उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो ब्रायोनिया पेशेंट जब पढ़ रहे हो तो दिमाग में डालो कि ये पेशेंट मतलब रेस्ट ही करेगा, उसको मोशन से प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया एक की नोट। आगे पढ़ाते वक्त मैं अनदर की नोट भी बताऊंगी। फॉर नाउ यू रिमेंबर, बाय मोशन aggravation is there in bryonia patient, inspiration and coughing, amelioration by absolute rest and lying on painful side. Again very very important, lying on painful side ब्रायोनिया पेशेंट को अच्छा लगेगा। मान लो ब्रायोनिया पेशेंट का कंप्लेन कैसा होगा, मेरा जो है हाथ दुख रहा है, लेफ्ट साइड पेन हो रहा और लेफ्ट साइड पे सोने से ही मुझे अच्छा लग रहा, मैं राइट साइड पे नहीं सो पा रही हूँ, लेफ्ट साइड ही पेन हो रहा, मुझे लेफ्ट साइड पे सोने से ही अच्छा लग रहा। ये हो गया ब्रायोनिया का पेशेंट का जो सिम्टम। ओके, so in this series means what we are reading lying on painful side, amelioration. Okay, for bryonia it is lying on painful side, amelioration. Other drugs are pulsatilla and Tilia, but in bracket one drug is there, Kalicar. Okay, and for that it is written stitching pain, but aggravation and amelioration are opposite. It means here in bryonia stitching pain is there, in Kalicar also stitching pain is there, but the modalities are opposite. That means here in bryonia what we studied, aggravation from motion and amelioration from rest and lying on painful side, but for Kalicar aggravation from rest and lying on painful side. Okay, so here the modalities are totally opposite, bryonia and Kalicar. So remember this carefully. And I am telling one thing, lying on painful side amelioration drugs are borax, emoncarb, calcareacarb, minianthus, Tilia, pulsatilla and bryonia. Aggravation from pressure or aggravation from lying on painful side drugs are Kalicarb, Baritacarb, Hipersol, Noxmostata, Iodium, Lyco, arsenic, Magmure and Aconite. Okay, so note this carefully. And next we will see, नेक्स्ट की नोट मैं बताने वाली थी यही है, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एंटायर बॉडी। लिप हो गया, टोंग हो गया। कैसा होगा टोंग? ड्राई, पार्च्ड एंड क्रैक्ड। समझ में आया? फर्स्ट की नोट बताया था कि ब्रायोनिया पेशेंट को एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए, मोशन से एग्रावेशन है। सेकेंड की नोट है ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन आप देख रहे हो सभी में ड्राइनेस होगा। इनफैक्ट रेक्टम, एनस, ये भी सब पढ़ोगे उसमें भी आपको ड्राइनेस ही मिलेगा। कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन पकड़ लो, ड्राइनेस। बट ब्रायोनिया का पिकुलरिटी ये भी है कि थर्स्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। वो ज़्यादा पानी पिएगा इन अ लॉन्ग इंटरवल। जब मैं एकोनाइट बता रही थी या फिर जब मैं आर्सेनिक बता रही थी तब मैंने डिफ्रेंशिएट किया था कि एकोनाइट का थर्स्ट, ब्रायोनिया का थर्स्ट, आर्सेनिक का थर्स्ट कैसा होता है। अगर नहीं देखा है तो वंस गो एंड चेक एकोनाइट एंड आर्सेनिक वीडियो। फॉर ब्रायोनिया आई एम जस्ट टेलिंग
कि ब्रायोनिया पेशेंट का भी थर्स्ट बहुत ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, थोड़े मतलब ज़्यादा पानी पिएगा ज़्यादा इंटरवल में, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द टोंग, टोंग कैसा होगा, पार्च्ड मतलब पूरा ड्राई होके पूरा ऐसा पेपर जैसा दिखेगा, क्रैक हो गया होगा। कमिंग स्टूल ड्राई एज ए बर्न्ट, स्टूल भी ड्राई होगा, मैंने बताना सारा चीज़ इसका ड्राई होता है, इतना ड्राई कि ऐसे जला हुआ है जैसे। कफ जो हो गया ड्राई हार्ड एंड रैकिंग कफ विथ स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन, कफ भी ड्राई है, एक्सपेक्टोरेशन कम निकलेगा। यूरिन जो है डार्क एंड स्कैंटी विथ ग्रेट थर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ड्राइनेस विथ ग्रेट थर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोनिया इज एग्रावेशन फ्रॉम एनी मोशन, पहले ही बता दिया है, वन ऑफ द मोस्ट की नोट इज मोशन, एग्रावेशन, एब्सोल्यूट रेस्ट, एमिलेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिलीफ फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट आइदर मेंटली और फिजिकली, मेंटली भी फिजिकली भी उसको रेस्ट चाहिए। हमने आर्सेनिक पढ़ा था, आर्सेनिक में क्या था, आर्सेनिक पेशेंट वांट्स टू मूव, मतलब आर्सेनिक पेशेंट चाहेगा मैं घूमूं फिरूं, बट जब वो निकलेगा, जब वो उठेगा तो वो खुद से शॉक हो जाएगा कि मैं इतना वीक कैसे हूँ, करेक्ट, ये रहेगा आर्सेनिक का इंटरप्रिटेशन। बट ब्रायोनिया पेशेंट क्या करेगा, ब्रायोनिया पेशेंट को मेंटली फिजिकली रेस्ट ही चाहिए, मतलब डोंट वांट टू मूव, ही विल नॉट मूव एट ऑल, उसका रेस्ट ही एमिलोरेशन है, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोनिया एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रे थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज एट लॉन्ग इंटरवल, मैंने बताया था लार्ज क्वांटिटीज लॉन्ग इंटरवल, दिस इज ब्रायोनिया। अदर ड्रग है डिफरेंशिएट करने के लिए, एकोनाइट और आर्सेनिक, अगर नहीं देखा है वीडियो गो एंड चेक एकोनाइट एंड आर्सेनिक। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू हेड सिम्टम, हेड में क्या है, हेडेक व्हेन स्टूपिंग, स्टूपिंग मतलब जब बेंड होगा आगे तो उसको ज़्यादा लगेगा हेडेक। एज ए ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड, फोरहेड में से ऐसा लगेगा कि मेरा ब्रेन बस्ट होके निकल जाएगा, उतना ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा। फ्रॉम आयरनिंग, आयरनिंग मतलब आयरनिंग इज़ अ टर्म टू डिफाइन द हीट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हीट हुआ या फिर वार्म कुछ भी उसका कंडीशन हुआ तो हीट में उसका हेडेक ज़्यादा होगा। ब्रैकेट में दिया हुआ है सेपिया, अगेन इम्पॉर्टेंट। हेडेक ऑन कफिंग, अगर वो कफ करेगा या फिर खांसेगा तो क्या होगा, उसका हेडेक ज़्यादा होगा। हमने उधर भी पढ़ा था कि ब्रायोनिया का जब हम पेन डिस्कस कर रहे थे तभी भी हमने पढ़ा था कि ब्रायोनिया का जो पेन है वो कॉफिंग से एग्रेवेट करता है। और कब होगा हेडेक, इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, जब सुबह उठेगा तभी ही उसका हेडेक चालू रहेगा। कमेंसिंग इन द मॉर्निंग मतलब स्टार्ट होगा मॉर्निंग में हेडेक, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अंटिल इवनिंग, इवनिंग तक धीरे धीरे बढ़ेगा। Like this symptom we will find in Spizellia, we will find in Sanguinaria, like drugs. We will study in the drugs in details, but for now remember some drugs that start होंगे मॉर्निंग में बट धीरे धीरे until इवनिंग तक चलेगा, ठीक है। हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से भी हेडेक आ सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में दिया हुआ है एलोस, ओपियम, लाइक सम ड्रग्स। So with this the part 1 of Bryonia completed. What we discussed in part 1, very importantly constitution we discussed, and mental general, physical general and headache. These are the most important point and keynotes. You need to remember the dryness with thirst and absolute rest the patient wanted and motion aggravation, ठीक है। So go through the Allen's carefully and note everything and note every comparisons in details. If any doubt, ask in the comment section. Till then, keep learning. Thank you.